नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो यह वीडियो है यह किसी जानकारी विशेष के लिए नहीं है। यह मात्र एक सुझाव है अथवा इसे आप एक प्रार्थना भी समझ सकते हैं, निवेदन भी समझ सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि इस धरा धाम में, इस संसार में हम सबको जन्म मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संसार में जन्म होते हुए भी हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। हम सनातन संस्कृति के वंशज हैं। हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, इस बात से हमें गौरवान्वित होना चाहिए। सनातन धर्म अर्थात जो हमारा हिंदू धर्म है, यह संस्कार से युक्त धर्म है। तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि अपने संतानों को भी हमें संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए। वैसे तो सभी लोग अपनी संतान को अच्छे अच्छे संस्कार ही देते हैं, परंतु 3 कार्य ऐसे हैं जो निश्चित रूप से होने चाहिए। सबसे पहला अभिवादन और संबोधन। शास्त्र का वाक्य है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो मनुष्य नित्य ही अभिवादन करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अपनी संतान को अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना सिखाएं, संबोधन करना सिखाएं। किसी भी आगंतुक से, किसी भी अजनबी से अगर पहली बार मिला जा रहा है तो जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम, प्रणाम, नमस्कार इत्यादि इन संबोधनों का उपयोग करना बताएं। किससे, कब, कहां और किस प्रकार से किस संबोधन का प्रयोग करना है, यह शिक्षा अवश्य दीजिए। कई बार ऐसा होता है, लोग पैर पड़ना तो सिखाते हैं, परंतु बच्चे जो है पैर तक झुक ही नहीं पाते। उनका हाथ जो है घुटने तक ही पहुंच पाता है, चाहे वह आचार्य जी के लिए हो, माता पिता के लिए हो, दादी दादा के लिए हो, नानी नाना के लिए हो, अथवा किसी भी श्रेष्ठ संबंध के लिए हो। जब वह झुकते हैं तो उनका हाथ घुटने में पहुंचता है, जो कि प्रणाम कैसा करना है, पैरों में शीश रखकर। अगर पैरों में शीश रखने में भी समस्या होती है तो कम से कम आपकी गदिया, आपकी हथेली का स्पर्श, जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, उनके पैरों तक तो अवश्य ही होना चाहिए। तो एक कार्य यह अवश्य सिखाएं, एक तो अभिवादन करना और दूसरा संबोधन करना। दूसरा कार्य, आप जब भी धर्म कार्य करने जाएं, जब भी मंदिर जाएं, पूजा पाठ आप जब कर रहे हों, उस समय अपनी संतान को शामिल अवश्य करें। आप कोई दान करने जा रहे हैं, अपनी संतान को साथ लेकर जाएं। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने पास बैठाएं। आप मंदिर जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ मंदिर जाएं। इससे उन पर एक अच्छी संस्कृति का अभिसिंचन होगा, उनके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो यह दूसरा कार्य भी आप अवश्य करें। और जो तीसरा कार्य है वह आपके लिए विशेष है, ताकि आपके बच्चे सीख सकें। कार्य है कि आप अपने वृद्ध परिजनों को, माता पिता, दादा दादी, जो भी आपके पास रहते हैं या आप जिनके पास रहते हैं, उनको समय समय पर कुछ धन देते रहें। 100, 500, 1000 जो भी आप चाहते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उनको देते रहें। क्यों देते रहें? क्योंकि वह कभी अपने नाती पोते के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं,
परंतु धनाभाव के कारण नहीं खरीद पाते। वह कभी मंदिर में जाते हैं, वहां उनको आरती में या दान पेटी में या पंडित जी को कुछ ना कुछ दान करने की इच्छा होती है। मंदिर ही जा रहे हैं तो फूल तुलसी ले जाने की इच्छा होती है, परंतु धन नहीं है इसलिए वह नहीं कर पाते। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। कई बार किसी का जन्मदिन होता है और उन्हें कुछ उपहार ले जाना है, परंतु धन नहीं है इसलिए वह नहीं ले जाते। कई प्रकार से अपने मन को समझाकर मार कर वह आपके साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इसलिए यह तीसरा कार्य आप परिजनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपने माता पिता दादा दादी जो भी आपके नजदीक रहते हैं अथवा आप जिनके नजदीक रहते हैं उनको धन अवश्य दें। आपका छोटा सा जो यह कार्य है यह बहुत बड़ा संस्कार सिद्ध हो सकता है आपकी संतान के लिए। इसलिए यह 3 कार्य आप अवश्य करें। इन तीनों कार्यों को करने से आप में भी सहजता का भाव आएगा, आपके अंदर भी सरलता बहने लगेगी और आपके बच्चों में तो संस्कार आएगा ही आएगा। आशा करते हैं यह सुझाव आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आता है तो अपने भावों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें समझा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।